नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विकास गुजर स्टडीज़ में। आज हम हमारे नए वीडियो में कुछ अलग बात करना चाहते हैं। हम वीडियो में आज बात करेंगे कि जो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस AWTPO, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, दिल्ली पुलिस आपका ACM हो गया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इनकी 2025 में अभी सैलरी क्या है, एकदम लेटेस्ट में उसकी क्या सैलरी है, तो प्रॉपर सैलरी स्लिप के माध्यम से हम जानेंगे। और 8th पे कमीशन जो कि 2026 में 1 जनवरी से लागू हो रहा है, तो उसके बाद उसकी सैलरी क्या बन सकती है, उसका हम एक आकलन निकालेंगे फिटमेंट फैक्टर जोड़कर कि उसकी सैलरी क्या बन रही है, बाद में क्या बनेगी और अभी क्या बन रही है लेटेस्ट में। लेटेस्ट आंकड़े 2025 के मैं बताऊंगा आपको, और वो भी अगस्त के, पिछले महीने के। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो मोटिवेट करने के लिए मैं एक रोज़ वीडियो लाता हूँ ताकि आप मोटिवेट हो, अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लेके एक अच्छी हैंडसम सैलरी आप गेन कर सको। तो आइए हमारे वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। और बाकी इसके अलावा मैं एक और बात बोल दूँ आपको कि अगर आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर, SCM, AWTPO या फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव से संबंधित कोई भी नोट्स या कोई भी बुक PDF चाहिए, तो ये मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ से मेरे से PDF के फॉर्म में नोट्स ले सकते हैं। PDF पेड है, थोड़े से कम पैसों में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा और उसका प्रिंट निकाल कर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो और एकदम सिलेक्टेड कंटेंट है। ड्राइवर वाले भाइयों के लिए भी लास्ट एग्ज़ाम, अभिनव ड्राइविंग, DR एजुकेशन, फिर अपना हो गया स्टडी एट होम, RWA और माइंड एग्ज़ाम, 6 बुक बुलाई है, जिसमें से छाट कर मैंने हैंड रिटन नोट्स कंटेंट बनाया अपने आप का, जो आपको मैं ड्राइवर के फॉर्म में भी एक PDF प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो आपको अगर लगता है और मेरे ऊपर विश्वास है तो ये नीचे नंबर चल रहा है, आप वहाँ से मेरा नंबर व्हाट्सअप करके मुझे मैसेज करें तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए 2025 में अभी क्या सैलरी है दिल्ली पुलिस के सभी विभागों की, और 8वां वेतन लागू होने के बाद, 8th पे कमीशन लागू होने के बाद क्या सैलरी रहेगी, तो इसको हम जानते हैं। भाइयों की आप देखो अगस्त 2025 ये आपको ड्राइवर दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन ड्राइवर और जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव सैलरी सेम रहती है, सेम पे लेवल है। पे लेवल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पे लेवल 3 है, ठीक है। यही पे लेवल जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रहता है यही ड्राइवर का रहता है, 21,700 से 6900, ठीक है, यानी कि 69,100 रुपये इतने तक ही पे जो है जाता है। ये है पे कमीशन, ये है पे कमीशन 7th के हिसाब से, यानी कि 7th पे कमीशन के हिसाब से ये बेसिक पे है 21,700 से 69,100 रुपये, ठीक है। अभी इनकी बेसिक पे हो रखी 22,400 रुपये, यानी कि इनको 1 साल से ऊपर हो गया है तो सर्विस में इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है। पहला इंक्रीमेंट देखो आप 21,700 से 22,400, यानी कि 700 रुपये का इंक्रीमेंट इनका लगा हुआ है, पहला इंक्रीमेंट 700 रुपये का, ठीक है। और इंक्रीमेंट आपका डिपेंड करता है बेसिक्स पर, ठीक है। इंक्रीमेंट ये बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ती है, उसके रेशियो पर डिपेंड करता है ये, ठीक है भाई। ये है कांस्टेबल की, और यानी कि जो अभी जो लेटेस्ट बैच है, यानी कि अपडेटेड बैच है, इसके बाद आप लोग ही आओगे, ठीक है। अभी देखो बेसिक पे यहाँ पर आप एक बार फोकस करो, बेसिक पे आपकी 22,400, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट लग चुका है। डी ए आपका मिल रहा है 12,320, क्योंकि डी ए अब है एट प्रेजेंट 55% भाई, ठीक है। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ। 55% होता है आपकी बेसिक, बेसिक का एट प्रेजेंट चल रहा है, यानी कि बेसिक का 55% डीए चल रहा है। और जैसे ही 8th पे कमीशन आएगा ना, वैसे ये बेसिक तो बढ़ जाएगी लगभग 1.25 या 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स या और एक्सप्रेस और 1.75 टाइम्स या बढ़ जाएगी। और जो ये डीए है ना आपका, डीए 55%, ये 0% से काउंट होना स्टार्ट होगा। फिर ये ऐसे 6 महीने में 5% हो जाएगा, अगले फिर 1 साल में आपका 7% हो जाएगा, ऐसे 2% करके 3% करके इस तरीके से आपका डीए बढ़ता जाएगा। और उसी तरीके से आपकी 8th पे कमीशन में सैलरी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले हाइक मिलेगा आपको बेसिक में, ठीक है, उसके बाद हाइक मिलेगा आपको बेसिक के बाद, जितने भी आपके डीए बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा हाइक आपकी सैलरी में देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, आप देखो 55-80 है। और एचआरए सबसे ज्यादा होता है दिल्ली, क्योंकि टॉप सिटी में काउंट होता है भाई, 6720 रुपए, यानी कि 30% होता है बेसिक का। और राशन मनी 4,651, साइकिल अलाउंस, राशन मनी एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये चीजें फिक्स रहती हैं आपकी, ठीक है। ये होती है ओवरऑल आपको जो मिलता है विदाउट डिडक्शन, यानी कि आपकी है 51,851 रुपए कांस्टेबल की अभी सैलरी चल रही है जो पीछे भर्ती हुई है।
लेकिन अब डिडक्शन होगी ये एम्प्लॉय टायर 1 का मतलब है एनपीएस, यानी कि पहले जीपीएफ होता था, अब एनपीएस का पैसा आपकी सरकार जो है कुछ पैसा आपकी रख लेती है सेविंग के लिए, पेंशन के लिए कुछ परसेंटेज आपका रखती है और कुछ परसेंटेज सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। और CGEIGS ये जो मेडिकल वगैरह की सर्विस है ये 30 रुपये आपके पर मंथ जो है आपके कटते हैं। इसके बाद मार्टायर फंड आपके 75 रुपये कटते हैं। एजुकेशन फंड ये कंपलसरी है, सभी पोस्ट पर आपको मिलेंगे। DPWS के 250 रुपये कटते हैं एजुकेशन वगैरह के, या और जो है मार्टायर फंड यानी शहीद वगैरह हो तो उसके बाद जो पैसा मिलता है उसके हिसाब से ये चीजें डिडक्ट होती हैं। तो टोटल एमोल्यूमेंट आपकी जो टोटल मिली थी 51,000 रुपये 851, और रिकवरी हुई आपकी 3502, एनपीएस की डिडक्शन हुई, और एनजी रिकवरीज हुई, नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज आपकी 425 हुई, और टोटल इमेलमेंट में से 3500 प्लस 425 डिडक्शन होके आपकी आ जाएगी नेट पे, यानी कि नेट पे है आपकी 47,924 रुपए अभी मिल रहे हैं कांस्टेबल भाइयों को, या जो भी कांस्टेबल लगाए अभी 2024-23-24 के बैच में अपडेटेड, उनकी ये सैलरी चल रही है। आप देख लो अगस्त 2025 की मोस्ट अपडेटेड सैलरी मैंने आपको दिखा दी है और आप समझ भी गए होंगे। और 8th पे कमीशन का फंडा मैं इसके हिसाब से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया है। यानी कि 8th पे कमीशन का मतलब ये है, जो आपकी बेसिक पे है, बेसिक पे में आपका एक मल्टीपल फैक्टर यूज होगा, हो सकता है वो मल्टीपल फैक्टर 1.75 का यूज हो जाए और मल्टीपल फैक्टर 2 का यूज हो जाए। यानी कि जो बेसिक पे भाई की अब 42,400 है, तो यहाँ पर मान लिया 2 का फैक्टर यूज हो गया तो बेसिक पे 44,800 सीधी हो जाएगी। लेकिन डिडक्शन किस चीज की होगी, जो डीए यहाँ पर 55% मिल रहा है, डीए 55% मिल रहा है, 8th पे कमीशन आते ही ये 0% से स्टार्ट होगा। यानी कि स्टार्टिंग की सैलरी में आपको बेसिक पे प्लस एचआरए प्लस टीपीटी प्लस साइकिल अलाउंस प्लस राशन मनी, ठीक है, आपको डीए नहीं मिलेगा। कुछ टाइम बाद 5-6 महीने बाद, ये साल बाद, जितनी सरकार चाहेगी डीए को 2%, 5%, 7%, 8% ऐसे बढ़ाती रहेगी। यह 55% डीए जो इस टाइम पर है, यह है 7 जो आया था 2016-17 में आया था या 14 में आया था, उसके बाद अब तक बढ़ के ये 55% हुआ है। ठीक है, जैसे ये डीए बढ़ते जाएगा वैसे ही आपकी जो है सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। ये 8th पे कमीशन का ये होगा, आपकी बेसिक पे का फैक्टर लगेगा। दूसरी बात आपकी डिडक्शन होगी, आपकी डीए है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें अभी डिस्कस करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एडब्ल्यूटीपीओ। जैसे ही मैंने आपको बताया कांस्टेबल ड्राइवर प्लस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, इनकी सैलरी बिल्कुल सेम चलती है जब एक बैच के हो तो। और जैसे ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल प्लस एडब्ल्यू एंड टीपीओ, इनकी सैलरी सेम चलती है अगर एक बैच के हो तो। इनकी हम जिक्र कर चुके हैं, अभी जिक्र करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू टीपीओ की सैलरी का। ठीक है, ये देखो भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपको ऊपर से ही दिख जाएगा। सबसे पहले आप देख लो बेसिक पे यहाँ पर आपका सीधा बढ़ जाता है, क्योंकि पे लेवल यहाँ पे 4 होता है, कांस्टेबल ड्राइवर और एग्जीक्यूटिव में पे लेवल आपका 3 है। अगस्त की सैलरी है यानी कि अपडेटेड सैलरी है, बेसिक पे 26,300 है, यानी इनका भी एक इंक्रीमेंट लग चुका है, क्योंकि 25,500 बेसिक है। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट कितने रुपए का लगा है, 800 रुपए का इंक्रीमेंट लगा है। कांस्टेबल में इंक्रीमेंट कितने रुपए का लगा था, कांस्टेबल में इंक्रीमेंट लगा था आपका 700 रुपए का। मतलब कि इंक्रीमेंट भी आपका डिपेंड करता है बेसिक पे पर। यहाँ पर आपकी बेसिक पे ज्यादा है, पे लेवल ज्यादा है तो इंक्रीमेंट भी ज्यादा मिलेंगे, वहां पर जो है बेसिक पे कम है तो वैसे ही जो है इंक्रीमेंट कम है। यानी कि जैसे बेसिक पे बढ़ती जाएगी आपके इंक्रीमेंट ये 700, 1000, 1100, 1200 ऐसे पर इंक्रीमेंट आपकी सैलरी है वो इंक्रीज होती आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो डीए है वही 55% आपका बेसिक का यूज होगा। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बेसिक सैलरी क्या है उसी के फैक्टर ये डिपेंड करते हैं, डीए, एचआरए और ये टीपीटी साइकिल एंड राशन मनी, ये 3 चीज आपकी फिक्स रहती हैं। ठीक है, ये देखो टीपीटी 5580 रुपए कांस्टेबल में भी था और 5580 हमारे हेड कांस्टेबल में भी है। 180 साइकिल अलाउंस, राशन मनी 4651 रुपए, ये सारी चीज कॉमन है बिल्कुल। और अभी बात करते हैं रिकवरीज की, यानी कि यहाँ पर टोटल इमेलमेंट हो रहा है 59,066 रुपए विदाउट डिडक्शन। अभी डिडक्शन देखते हैं। CGIGS ये भी देखो 30 रुपए सिमिलर कट रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो ये ज्यादा कट रहे हैं, क्योंकि ये एनपीएस की जो डिडक्शन होती है वो डिपेंड करती है आपकी बेसिक पे का कुछ परसेंटेज कटता है, बेसिक पे का कुछ परसेंटेज ही आपका डिडक्ट होता है। अगर आपकी बेसिक पे ज्यादा है तो एनपीएस भी आपका ज्यादा डिडक्ट होता है,
प्लस उसी का थोड़ा सा ज्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस में, ठीक है, और उसी से आपकी सैलरी बढ़ती है। तो ये देखो ये ओवरऑल 4107 रुपए आपके हो गए, और ये बिल्कुल सेम रहेंगे आपको हर एक पोस्ट पे 250 रुपए डीपीडब्ल्यूएस के, मार्टायर फंड के 75 रुपए और आपके एजुकेशन फंड के 100 रुपए, ये सभी जगह आपको सिमिलर मिलेंगे 425। यानी कि यहाँ पर भी टोटल इमेल्यूमेंट में से गवर्नमेंट रिकवरीज प्लस नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज करके अगर डिडक्ट करते हैं तो नेट पे एट प्रेजेंट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूटीपीओ का चल रहा है 54,534 रुपए। जो अपडेटेड बैच 2022 के और जो 24 में ज्वाइनिंग हुई है उनकी सभी की यही सैलरी चल रही है 54,534 रुपए, इतनी सैलरी उनकी चल रही है। यानी कि अप्रोक्स 55 के आप लेके चलो, मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर रख के बता दी है कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। और इसमें क्या डिफरेंस आएगा 8th पे कमीशन के बाद, वो देख लो। 8th पे कमीशन क्या करेगा, 8th पे कमीशन जैसे मान लिया भाई 26,300 बेसिक है, मैंने बोला एक फैक्टर होता है मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर आपका यहाँ पर 2 का यूज हो गया, तो इसमें आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 52,600 रुपए आपका बेसिक हो जाएगा। लेकिन डिडक्शन आपका क्या होगा, डिडक्शन होगा जो डीए मिल रहा है ना 55%, 14,465 रुपए जो मिल रहे हैं ये आपके जीरो हो जाएंगे, ये स्टार्टिंग में आपको जीरो मिलेंगे। जैसे ही टाइम बढ़ेगा 8th पे कमीशन के बाद सरकार समय के साथ इस डीए की परसेंटेज बढ़ाती चली जाएगी, 1%, 7%, 6%, उसी तरीके से इंक्रीमेंट लगते चले जाएंगे एंड आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के बाद भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे 7th पे कमीशन 2014 में लगा, उसके बाद आज तक सैलरी बढ़ती आई है, उसी तरीके से 8th पे कमीशन के बाद भी आपकी सैलरी लगातार इंक्रीमेंट के बाद आएगी, ठीक है। और एस्टिमेटेड यही है। और एक बार मैं बता देता हूं 8th पे कमीशन के बाद जो एस्टिमेटेड है अभी जो ये सैलरी बन रही है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 54,534 से एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 72 से 75,000 रुपए आपकी हो जाएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। और कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो 60 से 65,000 रुपए के अप्रोक्स, 65 आप मान के चलो 60 से 65 के बीच, 60 के 65 के बीच कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल ड्राइवर, और 72 से 75 के बीच आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इतनी सैलरी आपकी चली जाएगी, आप देख लेना। आई होप आप जो है एडब्ल्यूटीपीओ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों को और कांस्टेबल ड्राइवर प्लस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की थ्योरी को समझ पाए होंगे जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यही बिल्कुल ओरिजिनल आपको पे स्लिप दिखा दी, अपडेटेड है, अगस्त महीने की है, ठीक है, और बिल्कुल लेके आई गई है, तो समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।